हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ बहुत ही प्यारे होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो है ना, उनके लिए होने वाली जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन प्रिपरेशन के अंदर जिनका फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, जिनके आप प्रिपरेशन करें, उनके अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आने वाला है। दो चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। पहली चीज़ बताने वाला हूँ जो उनके लिए जो मैथमेटिक्स के भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करे हैं या जो अभी अभी करें हैं, तो उनको कन्फ्यूजन है कि क्या पहले करें क्या नहीं करें, किन टीचर को फॉलो करें। तो जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है। और दूसरी चीज़ वो बताऊंगा कि आप मैथमेटिक्स में आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया है, लेकिन आपके जो मॉक टेस्ट है उनमें मार्क्स आपके इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उनके अंदर आप एग्ज़ाम में जो पूरा आप अटेंड नहीं कर पाते हो, 100% अटेंड नहीं कर पाते हो, तो वो कैसे करोगे। तो ये दो चीज़ें आपके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ जो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना, आपको मैथ सब्जेक्ट जिस जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनका सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो आपको एक लिस्ट बना लेनी है। जैसे आप रेलवे की या एसएससी की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बैंक की वगैरह, तो आपके उन जो प्रिपरेशन कर रहे हो जिस जॉब की, उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं ये आपको कंप्लीटली एक जो है ना लिस्ट बना लेनी है। तो उसके अंदर एडवांस मैथ की अलग बनानी है, अर्थमेटिक की अलग बनानी है, ऐसे आपको टॉपिक अलग अलग बना लेने हैं। तो उनमें आपको पहले क्या करना है, उनके लिए बता रहा हूँ, जो आप कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, जहाँ से भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या फिर आप ऑफलाइन शायद नहीं चली होगी या कहीं पर चल रही है, तो आप जो कर रहे हो ऑफलाइन कोचिंग है वो तो आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट कोर्स कराएंगे, बस आपको पेशेंस रखना है और वहाँ पे उन पे जो वो बोलते हैं वो आपको करना है। कोई भी टीचर मैथमेटिक्स का गलत नहीं होता, सब अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो अभी तक जो मतलब अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, जो कोचिंग को या ऑफलाइन कोचिंग में सब्सक्रिप्शन ले नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर आप पैसा खर्च नहीं कर सकते तो ये तो रियलिटी है, भले मानो ना मानो, पैसा खर्च नहीं कर सकते तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो क्या करें आप, पहले आपको लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको पता है एडवांस मैथ के टॉपिक, अर्थमेटिक के टॉपिक, तो आपको यूट्यूब पे वो सर्च करना है जो आपको टॉपिक स्टार्ट करना है। जैसे आपके एडवांस मैथ स्टार्ट किए या अर्थमेटिक स्टार्ट किए, तो सबसे पहले अर्थमेटिक में पहला टॉपिक कौन सा है, पहला टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है और एक ही टीचर को आपको फॉलो करना है। अगर जिस टीचर से पढ़ रहे हो आप एक ही टीचर से पढ़िए मैथ को, आपका बहुत ही मतलब अच्छी तैयारी होगी। आपको अगर अलग अलग टीचर को आपने बनाया ना भाई, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, यह आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है या ज़्यादा से ज़्यादा दो टीचर, कैसे अर्थमेटिक का अलग ले लिया आपने, एडवांस का अलग, आपको समझ में आ रहा तो अधिकतम दो, लेकिन मैं तो आपको गाइड करूंगा कि आप एक ही टीचर को फॉलो करें, ठीक है। तो ऐसे आपको एक एक टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना है सबसे पहले। तो इस तरह आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको अपना मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेना है, ठीक है। अब मेरे भाई बात आ जाती है सिलेबस करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, ये कितना ही नहीं हो सकता, क्योंकि करोड़ों लोगों ने फॉर्म भराया ना, तो करोड़ों लोगों ने सिलेबस की अपना कंप्लीट किया होगा। कहीं पे भी ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, कहीं पे भी अपना सिलेबस तो कंप्लीट सबने किया होगा। सबसे बड़ी बात आ जाती है प्रैक्टिस करने की। मैथ में सबसे पहले आपका जो कोर्स कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, चाहे मॉक टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन लगाओ चाहे ऑफलाइन लगाओ, आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करती रहनी है। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा रामबाण यही है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जो मेहनत की बारी आती है ना, वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आती है। आप रिवाइज कैसे कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस अधिकतम कितनी बार कर सकते हो। मैथ के अगर एक सवाल को 3-4 बार ना करो तब तक छोड़ो मत, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ओके, तो अब दूसरी बात उनके बारे में आ जाती है जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि अभी भी एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, ग्रुप डी का वगैरह, तो उनके अभी तक लगभग सबका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए भाई। अभी तक कोई गुंजाइश नहीं है कि अब भाई मैं एग्जाम की तैयारी करूँ या अब मेरा वो टॉपिक बाकी रह गया, वो हो गया। हाँ ठीक है, एक आध टॉपिक कुछ रह गया तो वो जल्दी आप रिवाइज करके बस प्रैक्टिस सेट लगाइए। सबसे बड़ी बात कि अब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, जैसे एसएससी में हो गया होगा बहुत सारों का, या रेलवे के अंदर कर रहे प्रिपरेशन तो उनका हो गया। अभी आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है मॉक टेस्ट के अंदर, आपका कोर्स कंप्लीट है, आपका बेसिक कंप्लीट है, आपके जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, जो भी दिन बचे हैं ना, आपको प्रैक्टिस करने। अब प्रैक्टिस क्या करनी है, मॉक टेस्ट में आपने प्रैक्टिस की, अब किस टाइप में करनी है, ये सबसे बड़ी बात है। आपने सबसे पहले मॉक टेस्ट दिया, ठीक है,
कोई सा मॉक टेस्ट दिया या आप किसी ऑफलाइन बुक से आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सबसे पहले टाइमर लगाना है, आपको पूरा जो मॉक टेस्ट है वो आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। पूरा करने के बाद अब आपको फिर उसको जो चेक कर रहे हो वापस, जो उनके ना एनालाइज कर रहे हो वापस कितने नंबर है, नंबरों से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा नंबर कम आ रहा है तो मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो भी मोटिवेट हो जाता है। सबसे बड़ी बात, नंबरों का कोई मायना नहीं है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपको मॉक टेस्ट दे रहे हो या जो एग्जाम जो पैटर्न है उनमें रात दिन का फर्क है, मतलब कि उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, ये मैं मानकर चलता हूँ। आपका प्रैक्टिस तो बस अपने माइंड की प्रैक्टिस है और आपके जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन वैसे आएंगे ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो नंबर आपके कम आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद जो एनालाइज करते हो उसके अंदर जो सही क्वेश्चन किया है आपने उनको तो वापस देखना ही देखना है, ठीक है। हम गलतियां कर लेते हैं, जिसका जो आप अपना आंसर करेक्ट आ रहा है उनको हम देखते ही नहीं है कि ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं कि मुझे पता है कि अपने जो आंसर सही है, मतलब आपने सोचा होगा कि कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट है तभी अपना आंसर आया होगा, नहीं भाई, गलती से भी अपना आंसर आ सकता है। तो आपका उसका राइट जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से एनालाइज कर लेना है। दूसरी बात, जो आपने छोड़ा है या गलत किया है उनको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने गलत किया है उसका कंसेप्ट क्लियर करना है और एक नोटबुक बनानी है, कैसी भी, मेरे पास पड़ी है एक नोटबुक, मैंने ही बना रखी है, पूरी इतनी मोटी नोटबुक पूरी भर चुकी है। सिर्फ जो भी अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद मेरे इतने सारे मतलब इतनी मोटी बुक भर गई है, मेरी नोटबुक भर गई है अपने जो नए नए डाउट से। आपको डाउट निकालने हैं उसके अंदर, जो भी आपको नया क्वेश्चन लगता है उस जो आपकी नोटबुक है उनमें उतार लीजिए, जो आपसे क्वेश्चन छूटा है वो आप उस नोटबुक में उतार लीजिए। मतलब कि इतने दिन जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनमें से 1-2 कंसेप्ट आपके नए निकल के आ जाएंगे हर मॉक टेस्ट में। आप सोचिए 15-20 मॉक टेस्ट भी देते हो, आपके नए नए कंसेप्ट निकल रहे हैं, 3-4 कंसेप्ट, तो सोचिए कितने कंसेप्ट निकल गए। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए, आपके कंसेप्ट मतलब इतने कंप्लीट हो जाएंगे, मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट होंगे। आप कितना भी पढ़ लो, आप किताबों से रट्टे लगा लो, वो नहीं होंगे जब तक आप मॉक टेस्ट में करोगे। एक बार तो आपको आएगा नहीं, उस टाइम आपने सवाल पढ़ लिया, दूसरी बार आप जो कंसेप्ट कंप्लीट करो उस बार सवाल पढ़ लिया, तीसरी बार जो वो नोटबुक है ना वो एग्जाम के टाइम में आपके काम आने वाली है। लास्ट में एग्जाम में आप 1-2 दिन पहले आप उस चीज को देख सकते हो, पूरे को अगर रिवाइज कर लिया है 1-2 बार उस टेस्ट जो नोटबुक है तो आपका मतलब कि सब कुछ उसी के अंदर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो आपने नोटबुक बनाई है वो एग्जाम से पहले कम से कम 4 बार आपको रिवाइज कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चन मिला है ना उसके अंदर नया क्वेश्चन, उनको कम से कम आपको 4 बार उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है, 4 बार उस क्वेश्चन को आप उस कंसेप्ट को कंप्लीट करना है। तो वो कंसेप्ट ही एग्जाम में हो सकता है आ जाए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो अभी जो नहीं आ रहा ना हो सकता वही आ जाए। तो आपको कम से कम 4 बार रिवाइज करना है और जो बाकी है वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। तो मैथ के अंदर आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपका डाउट निकल रहा है, जो आपको डाउट है वो तो आप क्लियर करते जा रहे हो। अगर बाई चांस कोई नया कंसेप्ट आ भी जाए तो एग्जाम के अंदर यही पैटर्न है कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन ही है जो नए क्वेश्चन लगते हैं, जो कि अपने दिमाग में नहीं बैठता है। मेरे भाई आप मान के चलो, अगर आपके दिमाग में वो कंसेप्ट नहीं बैठ रहा है ना तो किसी के भी नहीं बैठ रहा है, ये आप मान के चलो। जब सबके ही नहीं बैठ रहा है कंसेप्ट दिमाग में, तब अपने को टेंशन लेने की जरूरत क्या है ना। तो 1-2 कंसेप्ट तो अलग ही आएंगे, बाकी मैं गारंटी लेता हूं कि 95% जो आपका कंसेप्ट जो आपके जो होता है ना क्लियर कंसेप्ट होता है ना, वो सारे आपके उस डाउट जो बुक नोटबुक बनाई है उसी के अंदर आ जाएंगे और आपने जो पढ़ाई की है बेसिक सी उसी के अंदर आ जाएंगे। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेटेजी एक। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इसको चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू मेरे दोस्त, गुड बाय।